भागलपुर सुल्तानगंज विधानसभा प्रत्याशी मनीष कुमार ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, सुल्तानगंज विधानसभा 2025 चुनाव में जनसुराज पार्टी आती है तो सुल्तानगंज प्रखंड में भ्रष्टाचार से मुक्त होने की बात कही। स्कूल में शिक्षा में सुधार होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार में युवाओं की पलायन, रोजगार सहित विकास को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। मनीष कुमार ने यह तक कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब काम करने लायक नहीं। वहीं जनसुराज के प्रत्याशी मनीष कुमार ने लायन ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा, 2 दिन पूर्व शाहकुंड बाजार में बैंक के बाहर से लाखों की लूट हो गई है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, जनसुराज का प्रचार प्रसार है, प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हैं, कैसा लगता है देखते हैं? हम लोग सर, हम खास करके युवा के कहने से आए कि युवा का कहना है कि आप जैसा लोग अगर आएगा नेतागिरी में तो कुछ बदलाव हो सकता है। तो युवा के कहने पे हम उनके साथ घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, गांव-गांव। जनसुराज के मुखिया का तो यही कहना है कि युवा ब्रिगेड को आगे लाना है और खास करके रोजगार को जिस तरह भूमिका में ध्यान से देखा जाएगा कि अदर स्टेट में जाके जिस तरह से युवाओं को रोजगार में जाकर खत्म झेलना पड़ता है, उसको आप किस तरह से देखेंगे? मैं खुद 8 साल दिल्ली में जॉब किया हूं, तो मुझे पता है कि बिहारी जो यहाँ से जाते हैं, जो 10,000 12,000 का जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या किसी छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ के जो लोकल होते हैं वो उससे किस तरह का बिहेव करते हैं। आपसे इस तरह का बिहेव करेंगे जैसे आप अपने नौकर से भी नहीं करते हैं। ये मेरा खुद का अपना आकलन देखा हुआ है अपनी आंखों से। मैं 2001 से लेके 2008 तक दिल्ली में जॉब किया हूं। उसके बाद फिर मैं 2009 से 2012 तक दुबई में था। फिर 12 से 15 फैक्ट्री चलाई दिल्ली ओखला में, अपना खुद का प्रेस था मेरा। उसके बाद फिर मैं 15 से 17 अफ्रीका में रहा हूं। तो मैं भी देखा हूं कि किस तरह से किया जा सकता है अगर मौका मिलता है जनसुराज की तरफ से। तो ये तो आपको सुल्तानगंज विधानसभा में ये दिखेगा कि सुल्तानगंज विधानसभा जो है वो बिहार का एक टॉप विधानसभा है, जो कि लोग कहेंगे कि हाँ ये विधानसभा 20 इतने सालों से ऐसा हो सकता था, हुआ क्यों नहीं। अच्छा, अभी फिलहाल तो एनडीए की सरकार चल रही है। यहाँ का विधायक जो पंडित वर्धमान विधायक है, उनका भी कहना था कि विकास हुआ है, हर गली नली में सारा चीज सरकार की योजना पे चल रहा है, विकास हो रहा है। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? विकास वही हुआ है जहां कमीशन खोरी हुआ है। ठीक है, आप चलिए जो रोड ही बनता है, आप बता दीजिए कि हाँ ये रोड कमीशन खोरी का नहीं है। बिना कमीशन खोरी का कहीं विकास है ही नहीं, जहां वही विकास है जहां कमीशन खोरी है। प्रखंड में जिस तरह से बवाल होता है, प्रखंड में देखा जाए जिस तरह से आम लोगों में परेशान है, बराबर की लाइन लगी रहती है। तो मैंने यही कहा कि प्रखंड से अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो विद इन वीक शाहकुंड प्रखंड और सुल्तानगंज प्रखंड से करप्शन खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा की आप किस नजर से देखते हैं? शिक्षा के लिए जो भी तो तत्काल ये किया जाएगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। उसके बाद फिर जो हमारा जो अपना स्कूल है सरकार का बनाया हुआ, तो उसको इस स्तर पे डेवलप किया जाए कि टीचर तो है हमारे पास, लेकिन वो उसको करते नहीं है, जो उनका काम है उसको करते नहीं है। तो उसके लिए उनको जागरूक करना है, और नहीं जागरूक होंगे तो पैसा फ्री का नहीं आता सरकार के पास। आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे अपना बुढ़िया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए। यहाँ तक चुनाव एक जाति समीकरण से भी होता है, और खास कर देखा जाए जिस तरह से विधानसभा से खड़े हो रहे हैं, तो इस जाति बिलोंग से आपका जो पार्टी है जाति समीकरण के हिसाब से हम लोग किसी जाति को लेके नहीं चल रहे सर। हमारा कोई, हम जितने भी जात हैं वो सब बिहारी हैं, चाहे वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, वो राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, कायस्थ धानुक है, कुर्मी है, कोयरी है, यादव है, सब हम लोग बिहारी हैं। क्या बिहारी राजपूत जाता है तो उसको क्या बोलता है कि तुम राजपूत हो तुम इधर बैठो, ब्राह्मण जाता है तो तुम उधर बैठो, जात पर नहीं, बिहारी कहता है बाहर में। तो हम लोग सब बिहारी हैं और बिहारी एकजुट हो रहे हैं कि हम लोग प्रशांत किशोर जी के जो कह रहे हैं कि हम लोग जात में नहीं, वो बिल्कुल सही। हम लोग कोई जात को देख के नहीं, आप जहां खड़े हैं हम जात से राजपूत हैं, ठीक, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां भी पता कीजिए कि कौन से कास्ट है। आप धानुक में जाइए, कुर्मी में जाइए, मुस्लिम में जाइए, यादव में जाइए, कोई जात को नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर चाहिए। प्रशांत किशोर चाहिए नहीं है कि जो 90 के दशक में जिस तरह से बिहार की चली, वही स्थिति जो है नीतीश बाबू के राज में चलने लगा है। हाँ, शुरू हो चुका है। आपको कैसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर और सारा चीज को लेकर? आप लाइन ऑर्डर में आप देखिए ना, आप लोग तो पत्रकार हैं सर, मैं क्या बताऊंगा, आप तो खुद देखेंगे दिन दहाड़े आज के डेट में हत्या हो रहा है।
लूट लिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ साकोन बैंक से 1 लाख रुपए लूट लिया गया, बैंक के बाहर से। कब इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो फिर शुरू हो चुका है। नीतीश जी अब उस स्थिति में नहीं है कि सरकार को वो ठीक से चला सके। उनके अगल बगल जो है, नीतीश जी के लिए प्रशांत जी भी कहते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। हम लोग भी उनके समर्थन में जब से वोटर बने हैं, हम लोग नीतीश जी का ही समर्थन करते आए हैं। लेकिन अब ऐसा स्थिति ऐसा क्यों पैदा हो गया जो अपना पार्टी खुद बनाएगी? प्रशांत जी उनका सलाहकार भी रहे। हाँ बिल्कुल, तो कुछ ऐसा मुद्दा रहा जिसपे कि प्रशांत किशोर जी भी सहमत। प्रशांत किशोर जी जनता का विकास चाहते हैं, ठीक है, किसी नेता का विकास नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जनता का विकास हो, जनता का डेवलपमेंट हो। बदलने वाली है, सुल्तानगंज की दुर्दशा बदलने वाली है। सुल्तानगंज आपको बिहार में वो विधानसभा बनेगा कि अगले 5 साल में आप कहेंगे सुल्तानगंज इज द बेस्ट इन बिहार।